नमस्कार बच्चों। बेटा हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे, ठीक है। हमने उसके 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टू साइड्स ए एंड बी सी, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू। बेटा ये दो ट्रायंगल दे रखी हैं, ठीक है। ये दोनों की ट्रायंगल की दो साइड है और एक मीडियन। मीडियन क्या होता है? ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करते हैं, मिड पॉइंट ध्यान रखना बेटा। मीडियन क्या होता है? ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये पार्ट प्रूव करने थे। ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर? पी क्यू एन। ये आपको ट्रायंगल्स दे रखी हैं। और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर? पी क्यू आर के ऊपर। तो पहला काम है हमारा, आपको पता ही है ज्योमेट्री का पहला काम होता है फिगर ड्रा करना। तो हमने ये फिगर ड्रा कर ली, आपको दे रखी है ए बी एम और पी क्यू आर। जो ए बी है वो किसके इक्वल है? पी क्यू के, ठीक है। और बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के। और जो मीडियन है ए एम, ये ए एम किसके बराबर है? पी एन के। तो गिवन ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। गिवन में हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें क्या था बेटा? सीधा सा बात था कि ए बी किसके बराबर थी? पी क्यू के। ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए एम इक्वल टू पी एन। और तीसरी साइड थी बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर। ये दे रखा था आपको। बी सी किसके इक्वल था? क्यू आर के, ठीक है जी। टू प्रूफ, प्रूव क्या करना था आपको? आपको प्रूव करना था ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है, ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर? ट्रायंगल पी क्यू एन के ऊपर। ये फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट था ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर? ट्रायंगल पी क्यू आर के ऊपर। आपको ये दो पार्ट प्रूव करने थे। तो बेटा पहले मैं तो बड़ी आसानी से प्रूफ, प्रूफ में क्या है? प्रूफ में आप ये ले लो, आपकी कौन सी ट्रायंगल है? देखो पहले ए बी एम, उसने बोला है ए बी एम, ए बी एम इन ट्रायंगल ए बी एम एंड दूसरी क्या थी मेरे पास? पी क्यू एन, ट्रायंगल पी क्यू एन। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। तो बेटा ये तो बड़ी आसान है। देखो ए बी किसके बराबर आ गया? पी क्यू के। ये गिवन था आपको। ए बी किसके बराबर आ गया? पी क्यू के। ये क्या था? गिवन था। और दूसरा क्या था आपको? ए एम इक्वल टू किसके बराबर था? पी एन के। ये भी गिवन था। अब बी एम को बराबर करना था क्यू एन के, पर बी एम क्यू एन के बराबर नहीं है। पर बेटा आपको ये दे रखा है कि बी सी किसके बराबर था? क्यू आर के। अगर मैं इसका आधा कर दूं, आधे का मतलब दोनों तरफ 1/2 लगा दूं, 1/2 भी, ये गिवन था आपको। 1/2 बी सी इक्वल टू 1/2 क्या कर दूं? क्यू आर। क्योंकि ए एम और पी एन मीडियन थे। ए एम और पी एन क्या थे? मीडियन थे। तो इसका मतलब बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी एम लिख सकता हूँ। बी एम इक्वल टू किसके बराबर आ गया? क्यू एन के। अब ये देखो, अब ये तीनों ट्रायंगल में एक साइड ये बराबर होगी, एक ही होगी, एक ही होगी। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर? ट्रायंगल पी क्यू एन के। क्राइटेरिया कौन सा लगा बेटा? अब आप क्राइटेरिया पिक कर सकते हो। क्राइटेरिया आपका लग रहा है एस 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 बाई ट्रिपल एस, क्योंकि तीनों साइडें क्या हो रही हैं? इक्वल हो रही हैं। अब देखो जब तीनों साइडें इक्वल होगी, इसका मतलब जो एंगल ये आ रहा है एंगल बी किसके बराबर आएगा? एंगल क्यू के। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। दिस इंप्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये आएगा बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखो बेटा, आपको बोला था कि ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, सॉरी पी क्यू आर। यहां पर देखो ए बी किसके बराबर था? पी क्यू के, ये गिवन था।
BC किसके बराबर था, QR के, ये भी गिवन था, ठीक है। और अभी अभी आपने प्रूव किया एंगल B किसके बराबर किया, एंगल Q के, प्रूव्ड अबव। ठीक है जी। तो यहां से क्या मिल गया बेटा आपको, देखो यहां से क्या मिल गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी किसके ऊपर, ट्रायंगल PQR के ऊपर। कौन सा क्राइटेरिया लगा आपका, देखो जरा कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, पहले साइड फिर एंगल आ रहा है, पहले साइड फिर एंगल फिर क्या आ रही है, साइड आ रही है। इसका मतलब SAS, कौन सा रूल लगा भाई, SAS। अब यही दोनों पार्ट मुझे क्या करने थे, प्रूव करने थे। ABM को मैंने प्रूव कर दिया और इसको भी मैंने क्या, दूसरे पार्ट को भी मैंने क्या प्रूव कर दिया, यही क्या था मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। ठीक है जी। अब चल क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसने बोला BE एंड CF, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, इनकी उनकी एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है उनकी, वो क्या इक्वल है, ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS। अब बेटा यहाँ पर RHS का क्राइटेरिया यूज करना आपको प्रूव करने के लिए, ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, RHS क्राइटेरिया, इनके राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये क्राइटेरिया यूज करना है। अब ये देखो, ये फिगर बनेगी इस क्वेश्चन की, उसने बोला BE, ये आपका BE आ गया, एल्टीट्यूड बन गया, और CF भी क्या बन गया आपका, एल्टीट्यूड बन गया। गिवन क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में क्या हो रहा है बेटा, BE इक्वल टू किसके बराबर है, BE इक्वल टू किसके बराबर है, CF के, ये आपको दे रखा है, एल्टीट्यूड है, और ये एंगल 1 और ये आपका एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल 2 के, और दोनों कितने के हैं, 90 के हैं, ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। टू प्रूव क्या करना आपको, आपको प्रूव करना है कि AB इक्वल टू किसके बराबर, AC के। आपको प्रूव करना था कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उसके लिए NF प्रूव करने के लिए, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ट्रायंगल की दो साइडें क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, NF प्रूव करने के लिए। अब प्रूफ में आते हैं बेटा, वैसे हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो RHS क्राइटेरिया लगने से पहले ये देखो, हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ABE, दूसरी हम लेते हैं ACF। अब ABE और ACF में क्या हो रहा है, ABE और ACF में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, क्या आ रहा है, BE इक्वल टू, BE किसके बराबर है, CF के, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन एंगल था, और एंगल 1। अब देखो मैंने लिए ABE, इसका मतलब एंगल आपके अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये अंदर, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, 4। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल 3 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के, ये आपको क्या कितना, ये 90 के, ये कितने के हैं, 90 के, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या हुआ बेटा, ये जो ट्रायंगल थी, देयरफॉर ट्रायंगल ABE आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके ऊपर, ट्रायंगल कौन सी आ गई आपकी, ACF, ACF के। कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा लगा आपका, एंगल, ध्यान से देखो, एंगल और क्या आ रहा है, साइड, तो ये आ गया भाई AAS, ठीक है। अब देखो वैसे तो यहीं से क्वेश्चन हो गया आपका कि AB किसके बराबर आ गया, AC के, AB किसके बराबर आ गया, AC के, पर यहाँ पर बोला क्या उसने कि आपको किसका यूज करना है, RHS का, किसका यूज करना है, RHS का। अब देखो बेटा, यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया AB इक्वल टू AC। वैसे तो क्वेश्चन मेरा यही खत्म हो रहा है, लेकिन आपको बोला हुआ उसने क्या करने के लिए कि आपको RHS का यूज करना है। तो दोबारा आप ट्रायंगल लोगे ABE, अगेन इन ट्रायंगल ABE एंड ABE, और दूसरी कौन सी आएगी, ACF। इसमें क्या आ गया आपका, देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू किसके बराबर था, 90 के, ठीक है। आपको BE किसके बराबर था, CF के, ये गिवन था,
और अभी अभी आपने प्रूव किया कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ये आपका क्या बन गया, देखो राइट ट्रायंगल है, ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगी आपकी किसके ऊपर, ट्रायंगल ए सी एफ के। कौन सा क्राइटेरिया लगाइए, वाई आर एच एस, ठीक है। दिस इंप्लाइज यहां से ए बी किसके बराबर आ गया आपका, ए सी के। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, रिक्वायर्ड प्रूफ। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC and AB perpendicular BC show that एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के। आपको प्रूव करना है एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के। गिवन क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है। गिवन ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC, AB किसके बराबर था, AC के। इनके ये ट्रायंगल आपके पास ऐसी ट्रायंगल है ए बी सी, ये क्या दे रखा आपको, दे रखा उसने ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। और ए पी परपेंडिकुलर है ये एंगल, ये 1 और ये क्या हो गया 2। और ए बी इक्वल टू ए सी और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किसके बराबर है, ये बेटा 90 के। टू प्रूव क्या करना आपको, आपको प्रूव करना है कि एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के। तो प्रूफ ले लो, छोटा सा क्वेश्चन है ये ट्रायंगल ले लो आप। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल दूसरी क्या आएगी, ए पी सी, ए पी बी और दूसरी क्या आएगी आपके पास, ए पी सी। यहां पर देखो क्या मिल रहा है बेटा आपको बड़ी आसानी से, ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए सी। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज बन गई, ए पी इक्वल टू ए पी आपका कॉमन साइड आ गई, कॉमन साइड। और ये क्या था आपको गिवन था, ठीक है। और एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल 2 के। ये दोनों एंगल कितने थे, 90 की थे, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके ऊपर, ट्रायंगल ए पी सी के ऊपर। कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाई आर एच एस। बेटा एक 90 का, 90 के सामने वाली साइड और एक कॉमन साइड के आपस में इक्वल है। जब ये इक्वल होगी, आप देखो बी को कौन सा पार्ट कोरस्पॉन्ड कर रहा है, सी। दिस इंप्लाइज एंगल बी किसके बराबर आ गया, एंगल सी के। ये आ गया बाई सी पी सी टी। यही क्या था, मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ जो हमारा 7 चैप्टर खत्म हो गया। जो ट्रायंगल्स इन इक्वालिटीज हैं वो अब सिलेबस से काट दी गई हैं। तो हमारे पास सिर्फ इतना सा ही था। तो आप लोगों ने ये आप 7 चैप्टर को फिर नोटबुक पे अच्छे से कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम कौन मतलब कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।